व्यास जी की पंक्तियां कितनी मधुर और समयानुकूल आपको सुनाई पड़ती हैं। हनुमान अपने दोनों कंधों पर बैठाते हैं राम और लक्ष्मण को और ले चलते हैं सुग्रीव से मिलाने। कंधों पर क्यों बिठाया है? हनुमान ने कंधों पर क्यों बिठाया है राम और लक्ष्मण को? क्यों? क्योंकि ये जो पर्वत है ऋष्यमुख, ये पर्वत भूकंप के कारण उजड़ा हुआ पहाड़, भूकंप आ चुका है कुछ समय पहले यहां और उजड़ चुका है। पहले आए भूकंप ने पूरे पहाड़ का नक्शा ही बदल दिया है। चोटी तक पहुंचने का रास्ता बड़े बड़े बोल्डर से भरा हुआ है और इन अनगढ़ पत्थरों पर पैर रख करके संतुलन बनाना बहुत कठिन है मेरे राम, बहुत कठिन है। और हनुमान, इनमें तो फुर्ती बहुत है, यहां चलने का अभ्यास भी है उनका। जब तक एक पत्थर पर पैर रखते हैं संतुलन बिगड़ता है, तब तक हनुमान का पैर अगले पत्थर पर होता है। ऋष्यमुख पर्वत की इस दुर्गमता के कारण ही सुग्रीव के लिए यहां रहना भी सुरक्षित है। कारण है क्योंकि जो बाल है बहुत भारी शरीर का है, बहुत भारी शरीर का है और इस पहाड़ को चढ़ करके यहां तक आ ही नहीं सकता। हाँ, वो एक कथा ये भी है कि वो मातंग ऋषि का श्राप है इसलिए नहीं आ सकता, लेकिन आप व्यवहारिक दृष्टि से देखिए कैसे आएगा बाली। बाली की सेना भी यहां नहीं आ सकती। ऋष्यमुख पर्वत की चोटी के एक समतल भाग पर बैठे हैं सुग्रीव, हनुमान और राम लक्ष्मण। राम अपने आने और यात्रा का उद्देश्य बताते हैं, सुग्रीव बताते हैं कि आकाश मार्ग से एक स्त्री को ले जाते हुए रावण को उन्होंने देखा है। सुग्रीव बताते हैं कि स्त्री ने कुछ आभूषण भी फेंके थे और कुछ आभूषण सुग्रीव के पास सुरक्षित थे। आभूषण लेकर के आते हैं सुग्रीव। लक्ष्मण सीता के आभूषण पहचान लेते हैं, नूपुर पहचान लेते हैं। ये वही नूपुर हैं जो अनुसुईया ने सीता को मुंह दिखाई दिए थे। और लक्ष्मण ने तो सदा सीता की चरण वंदना की है, इसलिए रोज ही ये नूपुर देखे हैं। सुग्रीव की गवाही और आभूषणों के साक्ष्य से जटायु की सूचना और भी पुष्ट हो जाती है कि सीता का अपहरण राम ने ही किया है।
और ये भी तय हो जाता है कि राम की दिशा जो सीतान्वेषण की उन्होंने तय की है वो भी ठीक है। हाँ, और यहां मेरे राम एक बड़ा सुंदर प्रसंग आपके लिए है। ये आध्यात्म रामायण का प्रसंग है। आध्यात्म रामायण का प्रसंग है कि सुग्रीव ने जब सीता के आभूषण दिखाए तो लक्ष्मण ने केवल नूपुर पहचाने मेरे राम, और किसी भी आभूषण को पहचानने से इनकार कर दे। तो नहीं जानता मैं ना आभूषण। क्यों? इसमें माना यह गया है परंपरागत स्रोतों में कि लक्ष्मण सीता को मां स्वरूप देखते हैं, चरण वंदना करते हैं, और सीता को शेष शरीर को उन्होंने कभी देखा ही नहीं, और इसलिए अन्य आभूषणों पर उनकी दृष्टि गई नहीं। देवर भाभी माता पुत्र के संबंधों का ये आदर्श इस प्रसंग से जोड़ करके देखा जाता है। लेकिन इस प्रसंग की अंतः कथा में कई प्रसंग हैं, और लक्ष्मण जैसे भाई के आदर्श की भी स्थापना है। आध्यात्म रामायण, कंब रामायण और द्विपद रामायण, तेलुगु रामायण की समन्वित कथा है कि श्रृंगवेरपुर में जब राम और सीता रात्रि विश्राम कर रहे हैं तो लक्ष्मण पूरी रात्रि जागकर सीता की सुरक्षा करते हैं। और श्रृंगवेरपुर में निद्रा देवी जब लक्ष्मण के पास आती है, लक्ष्मण उनसे प्रार्थना करते हैं निद्रा देवी से कि 14 वर्ष तक वे उनके पास न आए और इस अवधि में पूरी तरह उर्मिला के पास रहें। ट्रैंक्विलाइजर भेज देते हैं लक्ष्मण उर्मिला के लिए। राम सीता की सुरक्षा और आत्म संयम बनाए रखने के लिए लक्ष्मण वनवास की 14 वर्ष की अवधि में निराहार रहने और स्त्री का मुख भी न देखने का संकल्प लेते हैं। ऐसा बड़ा संकल्प लेते हैं। और राम को लक्ष्मण के संकल्पों का आभास भी नहीं। वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग नहीं है। आध्यात्म रामायण से शुरू हुआ और अन्य रामायणों में यह प्रसंग पहुंचा। लक्ष्मण का संकल्प राम के प्रति भक्ति पर आधारित है। और इसी आधार पर क्या होता है कि अरण्य कांड में जब युद्ध की तैयारी होगी और जब विभीषण भी आएगा, तब विभीषण बता रहा है कि इंद्रजीत मेघनाथ का वध वही व्यक्ति कर सकता है जो 12 वर्ष से अनिद्रित हो, अर्थात सोया ना, और अनाहारी हो, जिसने आहार न लिया हो, 12 वर्षों से आहार न लिया हो। मेरे राम सोचो ऐसा आदमी कहां मिलेगा? सब चिंतित हैं कि इंद्रजीत का वध कैसे होगा। लक्ष्मण बताते हैं कि वो अनाहारी हैं 12 वर्ष से।
क्योंकि जब सीता ने जो फल दिए हैं और जो कंदमूल दिया है, पकवान दिया है, पका हुआ मांस दिया है, वो सब देते समय सीता कहती है लक्ष्मण से कि ये तुम्हारा है, और लक्ष्मण अपने हिस्से का भोजन अपनी कुटिया में ले जाकर रख लेते। और लक्ष्मण ऐसा क्यों कर सके हैं? क्योंकि राम को जब विश्वामित्र ने बला अति बला सिद्धियां प्रदान की थी, तब लक्ष्मण, चपल लक्ष्मण ने प्रश्न किया था गुरु से कि ये सिद्धियां उन्हें कैसे मिलेगी, उन्हें कैसे मिलेगी? विश्वामित्र ने उत्तर दिया था कि जो राम को दिया है वो तुम्हें भी दिया है, इसलिए ये सिद्धियां लक्ष्मण के भी पास में हैं और बिना पूजन और निद्रा के वो रह सकते। ऐसे लक्ष्मण है, इसीलिए नूपुर के अलावा बाकी के गहनों को पहचानते नहीं हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण सब भाई जब बात की जाती है, एक आदर्श के रूप में बात की जाती है। ये जो केमिस्ट्री है राम और लक्ष्मण की, और जो वेवलेंथ है दोनों के बीच की, इक्वल वेवलेंथ, जो सिंक्रोनाइजेशन है दोनों के बीच का, ये बड़ा अद्भुत है। और ऐसा प्रसंग देखने को आसानी से नहीं मिलता। ये राम के अलावा, राम और लक्ष्मण के अलावा महाभारत में भी नहीं मिलेगा ऐसा सिंक्रोनाइजेशन। अभी कथा चलनी है, राम जानेंगे सुग्रीव की पीड़ा, तब तक कुछ पंक्तियां सुनिए मेरे राम। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करी हूँ सेवकाई, सब प्रकार करी हूँ सेवकाई। यही विधि मिली जानकी आई। कह सुग्रीव सुनो रघुबीरा, तजहु सोच मन धीरा। मन